नमस्कार प्यारे बच्चों साथियों। बोला कुछ लम्हे कुछ यादें बतौर इनाम मिले और एक सफर पर निकले तजुर्बे तमाम मिले। प्यारे बच्चों, आज लेटेस्ट 3 अपडेट हैं। सबसे पहली HSSC की न्यू अपडेट फिलहाल क्या है, जो कल की न्यू अपडेट है। दूसरा जो पॉइंट है 56-57 जो ग्रुप है इसकी एग्जाम डेट कब आएगी, और थोड़ा सा साथियों में संशय है कि भाई क्या अब भी 4 गुणा में ही 4 गुणा सेलेक्ट करके ही एग्जाम होगा, और यदि 4 गुणा सेलेक्ट होगा तो जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। और जो तीसरी है कि CET न्यू CET है, कब एग्जाम होगा, उसका नोटिफिकेशन कब आएगा, क्या CET में बदलाव होगा। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, मात्र 4-5 मिनट में मैं आपको तीनों जो ये कंडीशन है ये क्लियर करता हूँ। सबसे पहली जो बात है HSSC की न्यू अपडेट ये है कि आज जो नए चेयरमैन हैं वो शपथ लेंगे, और जो साथी बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं उनका इंतजार आज के बाद ख़त्म होने वाला है। बहुत जल्दी रिजल्ट आने वाले हैं, जो भी वेटिंग लिस्ट है, जो भी TGT का रिजल्ट है, तो ये बहुत जल्दी सारी चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, तो आज जो नए चेयरमैन हैं वो शपथ लेंगे और सारी प्रक्रियाएं बहुत तेज स्टार्ट हो जाएंगी, तो आपका इंतजार बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। अब बात करें हम 56-57 की, तो देखो 56-57 चूंकि सरकार के पास 90 दिन है, और विधानसभा में तो सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है वो बेरोजगारी का होता है। और 56-57 वाले बच्चे हैं बहुत दिन से, बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो इंतजार कहीं न कहीं क्या हुआ कि वो एग्जाम ही कैंसिल हो गया। जिन बच्चों ने अच्छा स्कोर किया था, ठीक है, जो बहुत जल्दी जिनकी ज्वाइनिंग होने वाली थी, लेकिन कहीं कहीं उनको इंतजार ही नहीं, दोबारा से फिर एग्जाम देना पड़ेगा, दोबारा से फिर तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन एक अच्छी बात यह हो गई कि उन बच्चों को भी अब अवसर मिलेगा, उन बच्चों को भी अवसर मिलेगा जिनके बहुत अच्छे एग्जाम नहीं हुए थे, कट ऑफ से 1-2 नंबर जो नीचे थे, जिनमें ये संदेह था कि पता नहीं हमारा होगा कि नहीं होगा, तो अब सभी बच्चों को फिर से तैयारी करनी पड़ेगी। अब बात हम करते हैं कि 4 गुणा की। देखो 4 गुणा तो हो सकता है, जरूर नहीं कि नहीं होगा, ये 4 गुणा तो हो सकता है, और मेरे ख्याल से तो होगा ये 4 गुणा। लेकिन वो 4 गुणा क्यों कैसे होगा कि जब इनका नोटिफिकेशन निकाला था पूरे C ग्रुप का, तो वो जो एग्जाम था, जो एडवर्टाइजमेंट थी, वो पोस्ट वाइज होनी चाहिए थी। ठीक है, वो होनी चाहिए थी पोस्ट वाइज, लेकिन हो गई क्या, वो ग्रुप वाइज। तो ग्रुप वाइज में पोस्ट वाइज में ये अंतर हो गया कि कुछ एक बच्चे ऐसे थे जिनको अवसर नहीं मिला एग्जाम देने का। तो यदि पोस्ट वाइज होता तो जो एलिजिबल कैंडिडेट थे उनको एग्जाम देने का अवसर मिलता, तो इसीलिए ये कैंसिल हुआ है। और ये ज्यादा से ज्यादा ये आपको जून में एग्जाम और जून के लास्ट तक ही ज्वाइनिंग देखने को मिलेगी। 56-57 की, JEE की, 1-2 जो भी C ग्रुप के हैं। तो आज चूंकि हम केवल 56-57 पर डिस्कस करेंगे। देखो जब नोटिफिकेशन था पोस्ट वाइज था, लेकिन हो गया ग्रुप वाइज, इसलिए अब ये पोस्ट वाइज होने, ग्रुप वाइज तो होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ तो कैंसिल हो रही है, तो पोस्ट वाइज होगा, तो यहाँ ज्यादा बच्चों का अवसर मिलेगा यदि 4 गुना होता है तो भी। जैसे मान लीजिए ये क्या बोलते हैं, कोई भी ऐसी भर्ती है जिसमें 3 प्रकार की पोस्ट है, जैसे मैं LM में करूँ असिस्टेंट, जो लाइनमैन है, इनमें 3 प्रकार की, जैसे सिविल है, JEE है, और उसके बाद में वोकेशनल है, तो 3 प्रकार के हैं। तो पोस्ट वाइज और ग्रुप वाइज में ये अंतर बताया था, मैंने पहले भी एक दिन बताया था कि मान लो यहाँ 50 वैकेंसियां हैं, यहाँ 100 है, यहाँ 200 है। तो पोस्ट वाइज और ग्रुप वाइज में ये अंतर होता है कि ग्रुप वाइज का मतलब है कि इन सारे पोस्टों को जोड़ दो, जितने भी ये पद है अलग अलग, 200, 300 और यानी कि 350। तो इसका जब हम 4 गुणा करते हैं तो ये 1400 हो गए बच्चे। तो बच्चे तो 1400 हो गए, लेकिन यहाँ 1400 बने नहीं पूरे, तो ये लगभग 1200 बच्चे रह गए, तो इनका एग्जाम हो गया। ठीक है, और पोस्ट वाइज का मतलब होता है कि इसका भी 4 गुणा हो 200, इसका भी 4 गुणा अलग से हो, और इसका भी 4 गुणा अलग से हो, तो कैंडिडेट तो उतने होंगे। लेकिन क्या है कि हो सकता है कि इस पोस्ट में बच्चे कम हो, इसमें अधिक हो, 4 गुणा से भी अधिक हो, इसमें 4 गुणा से कम हो। तो क्या होता है कि ग्रुप वाइज में टोटल जोड़ करके इसका 4 गुणा कर दिया, तो ये 4 गुणा कर दिया,
तो कहीं किसी पोस्ट में किसी पद में ऐसे हैं कि भाई कैंडिडेट नंबर ऑफ नंबर्स कम है, कहीं ज़्यादा है, तो उन बच्चों को अवसर नहीं मिला जो योग्य थे, 4 गुना में आने लायक थे, और उन बच्चों को अवसर मिल गया जो नहीं आने लायक थे। तो यहाँ ये ग्रुप वाइज पोस्ट वाइज ये होता है, तो ये ग्रुप वाइज को कैंसिल कर दिया। अब पोस्ट वाइज में 4 गुना हो सकते हैं, ज़्यादा चांस है कि 4 गुना ही हो, और 4 गुना होंगे तो ज़्यादा बच्चों को अवसर मिलेगा, और ये अवसर ये मिलेगा कि जो योग्य कैंडिडेट थे उनको अवसर मिलेगा। अलग अलग जो भी पद है, जैसे सिविल के अलग है, ठीक है, उसके बाद में इलेक्ट्रिक के अलग है, वोकेशनल के अलग है, तो ये अलग अलग इनकी जो वैकेंसीज है उनका 4 गुना करेंगे, वो उसको बोलते हैं पोस्ट वाइज। तो ये एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है, और ये 4 गुना हो सकता है, लेकिन पोस्ट वाइज होगा, अब की बार ग्रुप वाइज नहीं होगा। तो उन बच्चों को अवसर मिलेगा जिनकी कट ऑफ कवर करती है उस 4 गुना को, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बार बार आता है कि सीईटी कब होगा, तो सीईटी जून के लास्ट तक, और जुलाई में तो कंफर्म ये एग्जाम होना है क्योंकि न्यू वैकेंसी आनी है, तो जून में ये फॉर्म अप्लाई करवाएंगे और जुलाई में आपका एग्जाम होगा। रिजल्ट तो आजकल कंप्यूटर का जमाना है, तो रिजल्ट तो चाहिए 48 घंटे बाद कभी भी निकाल सकते हैं। तो जितनी भी वैकेंसियां जो होंगी, न्यू वैकेंसियां होंगी, ये लगभग जो टेक्निकल हैं ये सारी विदाउट सीईटी होंगी, और जो नॉन टेक्निकल की जितनी भी भर्तियां हैं वो सारी सीईटी बेस पर होंगी, क्योंकि 90 दिन के अंदर अंदर सब कुछ होना है। 90 दिन के अंदर जो भी जून और जुलाई आने वाला है, ये जुलाई और अगस्त आने वाला है, ये 2 महीने आपके केवल और केवल नई भर्तियां, नए नोटिफिकेशन, जितने भी बचे हुए एग्जाम हैं, जो भी रिजल्ट हैं, वो सारे टोटल जुलाई और अगस्त में होने हैं, ठीक है। सितंबर अक्टूबर में तो वही आचार संहिता लग जाएगी, वही फिर विधानसभा चुनाव होंगे। तो आज की ये 3 अपडेट थी। पहली तो नई अपडेट है, आज न्यू जो चेयरमैन है वो शपथ लेंगे, उसके बाद सारी प्रक्रिया तेज होती चली जाएगी। सारी जितनी भी HSSC के रुके हुए काम है, जो भी रिजल्ट है, जो न्यू वैकेंसियां हैं, ठीक है, जो एग्जाम बचे हुए वो सारे आज के बाद में आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। 56-57 मैंने बता दिया, 4 गुना हो सकता है, लेकिन वो पोस्ट वाइज होगा, ग्रुप वाइज तो कैंसिल हो चुका है। पोस्ट वाइज का मैंने आपको बता दिया कि अलग अलग जितने भी पद हैं, तो उन पदों को 4 गुना कर करके और फिर एग्जाम लिया जाएगा। उसके बाद सीईटी में बदलाव मैंने बता दिया। सीईटी का बदलाव ये है कि एग्जाम होगा, सीईटी का बदलाव ये है कि या तो क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, या फिर इसको राजस्थान की तरह कम से कम 15 गुना करेंगे। जो 15 गुना पास है वही शामिल होगा। नॉन टेक्निकल के विद सीईटी होगा, और नॉन टेक्निकल जितना भी है, जो भी LMS से है, जो भी MPHW है, फायर ऑपरेटर है, या फिर JEE है, तो जो भी टेक्निकल के एग्जाम हो वो सारे इस सीईटी से बाहर किए जाएंगे। और ये केवल कयास लगाए जा रहे हैं, बाकी जो भी चीजें होंगी, सारा सिस्टम है वो आज शपथ लेने के बाद आपको सारी बातें क्लियर होंगी। तो शाम को हम फिर मिलेंगे, जब जो भी अपडेट आती है मैं आपके सामने हमेशा आपके सामने तुरंत लेके आता हूं। तो आपसे निवेदन है, यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो नए साथी इसको सब्सक्राइब करना और इसको शेयर करना। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।